गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए आप 24 लैक्स है। 1 अक्टूबर 16 को काम स्टार्ट किया गया, 30 सितंबर 17 तो 30 सितंबर 17 तक का डिटेल दिया हुआ है। तो 1 ईयर हो गया अक्टूबर से सितंबर। प्लांट परचेज, ये आपका एसेट्स होता है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। वेजेज पेड एक्सपेंस हुआ, मटेरियल इशूड एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है, जनरल ओवरहेड एक्सपेंस है। वेजेज आउटस्टैंडिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये भी एक्सपेंस है। मटेरियल बच गया, मटेरियल एट साइट 8000। वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया हुआ है, ये कैश रिसीव्ड है। कैश रिसीव्ड 12 लाख है, जो 80% के इक्विवेलेंट है। तो इससे इसका वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय 80%, 15 लाख आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। प्लांट जो था उसका लाइफ 5 साल था, स्क्रैप वैल्यू नील है। प्लांट 1,20,000 का परचेज किए, माइनस नील, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 ईयर का आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को बोल रहा है फॉर द ईयर इंडेड 30 सितंबर। और उसके बाद जो प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट से, उसका वर्किंग क्लियरली शो करना है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम 12 लाख डिवाइडेड बाई 80% करते हैं तो 15 लाख वर्क सर्टिफाइड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24 लाख है, 50% से ज़्यादा काम हुआ है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट टू कैश रिसीव्ड विथ वर्क सर्टिफाइड एक्चुअल प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले 2 में एक्सपेंस लेंगे, तो एक्सपेंस में आपका है मटेरियल इशूड और है वेजेज। ओके, मटेरियल इशूड है आपका 672,000, अब वेजेज है 680,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 16,000 और जनरल ओवरहेड 64,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000 और टू जनरल ओवरहेड आपका 64,000। तो मटेरियल लिए, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड, टू वेजेज आउटस्टैंडिंग सीडी और टू डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सीडी। कोई क्लोजिंग आइटम है तो उसको सीडी लिखना होगा, जिससे बाद में बीडी किया जा सके। 5,600 और 2,400। क्लियर है? बाई मटेरियल एट साइट सीडी, बाई मटेरियल एट साइट सीडी 8,000। बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, इसमें आएगा आपका वर्क सर्टिफाइड और आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड का तो अमाउंट 28,000 पता है, सर्टिफाइड का कैलकुलेशन होगा। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो। ये देखो, मटेरियल, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड। वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड सीडी लिख दिए। मटेरियल एट साइड बाई में लिख दिए। वर्क अनसर्टिफाइड देखिए 28। कैश रिसीव्ड जो है 80% के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से वर्क सर्टिफाइड लाएंगे। यहाँ देखिए प्लांट 1,20 का परचेज किया गया था, 5 ईयर उसका लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू नील है, तो इससे उसका डिप्रिसिएशन करेंगे। तो 2 वर्किंग करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा।
ठीक है। तो एक वर्किंग करते हैं आपको डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। कॉस्ट आपका 1,20,000, स्क्रैप नील 5, तो डेप्रिसिएशन 24,000। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड आपका 12 लाख है, परसेंटेज 80% है, तो वर्क सर्टिफाइड 15 लाख। ओके, तो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 24,000 और वर्क सर्टिफाइड 15 लाख। इसको ले आते हैं वर्क सर्टिफाइड 15 लाख, यहाँ लाते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 24,000। अब यहाँ आंसर लाएंगे 2 नोशनल प्रॉफिट CD। क्लियर, ये क्रेडिट ऐड होगा, ये हो जाएगा 1536, यहाँ लाएंगे 1536, नोशनल प्रॉफिट माइनस करेंगे 72 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 72। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 24 लाख का है, वर्क सर्टिफाइड 15 लाख है, तो 50% से ज़्यादा हुआ, तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला देंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 72,000, कैश रिसीव्ड 12 लाख 15 लाख, 72,000 आंसर आया आपका 38,400। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट। ये आया आपका 38,400। इधर इसको प्लस कीजिए, 72 है, यहाँ आएगा 72,000। ठीक है, 72 से अब 38,400 को माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा आपका 33,600 टू वर्क इन प्रोग्रेस CD। इसका नाम होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के 2 में एक्सपेंस दिए, Y में मटेरियल इन हैंड सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। नोशनल आया 72, वर्क 50% से ज़्यादा हुआ है, 2/3 का फॉर्मूला दिए। एक्चुअल प्रॉफिट 38,400, एक्चुअल प्रॉफिट 38,400 दिए, तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपका 33,600 हो गया। अब अपना काम है, जो CD है उसको BD बना देंगे, बाई वेजेज आउटस्टैंडिंग BD बाई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग BD 5,600 2,400 बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 33,600। 2 में मटेरियल एट साइट BD, मटेरियल 8,000 का बचा हुआ था, टू वर्क इन प्रोग्रेस BD वर्क सर्टिफाइड
वर्क सर्टिफाइड आपका 15 लाख था, वर्क अनसर्टिफाइड 28 का था। यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए सीडी को बीडी कर दिए, अब इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा। ओके, तब आप एक बार देख लो। सबसे पहले ये देखो सीडी था, बीडी बना दिए, ये सीडी था, बीडी बना दिए। यहाँ देखो वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और ये वर्क इन प्रोग्रेस, इसको इस साइड बीडी बनाए और ये इधर हो गया। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। 2 में एक्सपेंसेस लिख दीजिए, बाई में मटेरियल जो बच गया सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट आ गया, नोशनल प्रॉफिट सीडी बीडी किए, यहाँ से आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकाले। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हुआ, बाद बाकी अनरियलाइज प्रॉफिट। फाइनली सीडी बीडी करके क्लोज कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।